और मैं 100% लिख के गारंटी दे सकता हूं कि तुम वहां पे स्कोर करोगे, लिटरली स्कोर करोगे। नवंबर से भी अगर स्टार्ट किया जाए तो यस यू कैन मेक इट। आप 90-95 आराम से बीट कर सकते हैं। एक बूंद भी अगर एक जगह पे 10 बार गिरे, 20 बार गिरे और कंसिस्टेंटली गिरती रहे तो सीमेंट पे भी छेद कर देती है। सिर्फ 2 महीना बचा है, कहीं ना कहीं नवंबर के भी 2-3 दिन निकल गए। नवंबर पूरा, दिसंबर, जैन। डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा और MCD प्रिंसिपल। तुम्हारा जनवरी एंड तक का सारा सिलेबस अकाउंटेंसी प्रोस्पेक्ट से खत्म हो जाएगा। ओके, तो थंबनेल में तुमने देख ही लिया होगा कि तुम इस समय इस वीडियो को क्यों क्लिक की हो। अब यहाँ पे मुद्दा बहुत ज़्यादा सीरियस है और मैं तुमसे बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में कि भाई 3 महीने बचे हैं और इस 3 महीने में कहीं ना कहीं तुम्हें पूरा का पूरा अकाउंटेंसी भी देखना है, पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज़ भी देखना है और एज वेल एज इको भी देखना है। और अगर तुमने अब कॉन्शियसनेस नहीं दिखाई तो ये ध्यान रखना, एक लाइफ टाइम का फेलियर अपने साथ लेके तुम बैठोगे। अकाउंटेंसी, BST, इको तीनों में ही अगर सब डिवीजन कर दिया जाए तो अकाउंटेंसी की हो जाएंगी आपकी 3 बुक्स, आपकी BST के 2 पार्ट्स और उसके बाद इको भी 2 बुक्स के हिसाब से है। सिंपल कहने का मतलब है कि पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत है और अगर शायद तुमने इससे पहले अपने पूरे 6 महीने 7 महीने बर्बाद कर दिए क्लास 12th के, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्योस भी बहुत अच्छी तरीके से फैल गया हो कि सब किया क्या जाए। सिर्फ 2 महीना बचा है, कहीं ना कहीं नवंबर के भी 2-3 दिन निकल गए। नवंबर पूरा, दिसंबर, जैन एंड फैब में कहीं ना कहीं फैब मिड या फिर मार्च की शुरुआत से तुम्हारे पेपर होने लगेंगे। यहाँ पे मेन मुद्दा ये उठ के आता है कि जहाँ पे सारे टीचर्स हाथ छोड़ देते हैं और ये बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर थोड़ी सी उम्मीद रह जाती है क्या अब मेहनत कर ली जाए तो नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। मैं यहाँ पे उसी स्ट्रैटेजी को लेके बात करने वाला हूँ तुमसे कि ये जो 3 महीने हैं इसको किस तरीके से काउंट किया जाए, हर दिन कैसे एक 100% फुल फ्लेज तरीके से किया जाए। अगर तुमने आज से ध्यान देना शुरू नहीं किया तो एट द एंड में जितने दिन ये आगे बढ़ते चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर से बर्डन और ऊपर चलता चला जाएगा और ऊपर चलता चला जाएगा। तो अगर तुम शुरू कर रहे हो तो बेस्ट पोजीशन हो सकती है, बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं सीधा बात कर सकता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन देखता हूँ। हमारे कुछ 500 सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं विद सम नियर अबाउट 2 मंथ्स। तो इतना मैं ये बोल सकता हूँ कि नवंबर से भी अगर स्टार्ट किया जाए तो यस यू कैन मेक इट। आप 90-95 आराम से बीट कर सकते हैं। स्टिल आप अपने अंदर का जज्बा रख सकते हैं अपने पास, लेकिन उसके लिए तुमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा और MCD प्रिंसिपल। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल मस्ट डू, उसके बाद दूसरा है कैन डू एंड लास्ट है डोंट डू। मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू, इसको MCD प्रिंसिपल बोलते हैं। दैट मीन्स तुमको दिन के कुछ ना कुछ टास्क बनाने होंगे अकाउंटेंसी, BST और इको के, जिसको तुम्हें पूरा ही पूरा करना है। पहली कैटेगरी मस्ट डू के अंदर जाने वाली है, जिसको तुम्हें पर्टिकुलरली पूरा ही करना है। बेस्ट ऑप्शन मैं तुमको दे रहा हूं, तुम अपनी शेयर्स की बुक उठाओ। अकाउंटेंसी में तुम अपनी शेयर्स की बुक उठाओ, पार्टनरशिप को थोड़ा सा लात मारो। अभी तुम अपनी शेयर्स की बुक उठाइए, इशू ऑफ शेयर्स को कंप्लीट करिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स को कंप्लीट करिए, वो तुम्हारा रिलैक्सेशन पार्ट हो सकता है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मैं तुमको पर्टिकुलरली शेयर्स की वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं शेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और दूसरी चीज तुम्हारा जो होने वाला है डिबेंचर्स, अगर तुम्हें शेयर्स आता है तो डिबेंचर तुम्हारा एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इसलिए कहा है कि कोई सबसे ज्यादा लाइट वेटेड बुक है वो, और उस पर अगर तुमने कॉन्शियसनेस से अगर अपने 10 दिन भी दे दी ना, तुम्हारी पूरी बुक खत्म हो सकती है। वो मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, अगर तुमने सिर्फ 10 दिन दे दी ना अच्छी तरीके से, तुम्हारी पूरी बुक खत्म हो सकती है। नवंबर के एंड में तुम्हारी 1 बुक खत्म हो जाएगी और जहां से तुम्हारी 3 बुकों में से 2 बुकें बचेंगी, ये तुम्हारे लिए रिलैक्सेशन पार्ट होगा कि स्टिल हाँ मैंने नवंबर के मंथ में कुछ ना कुछ उखाड़ा है। अगर तुम सीधा पार्टनरशिप को उठाओगे तो तुम्हारे उसमें 3 चैप्टर 4 चैप्टर में पूरा महीना निकल जाएगा और दिक्कत ये होगी तो मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, स्टिल अभी मेरे पास 2 बुकें बची हैं। ये आपका साइकोलॉजिकल प्ले है। तो आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूं, आपको सबसे पहले अपनी अकाउंटेंसी में अपनी शेयर्स की बुक को देखना है। और शेयर्स की बुक अगर तुमने अच्छी तरीके से ग्रैब कर ली ना, तो उसके बाद तुम जो रिलैक्सेशन मोड में जाने वाले हो, ये माइंड ब्लोइंग होने वाला है। एंड आफ्टर दैट शेयर्स तुमको कैरी फॉरवर्ड करना है विद योर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को भी पूरा नहीं खत्म करना है, फंडामेंटल गुडविल PSR, उसके साथ रेशियोज लगा डालो। फंडामेंटल गुडविल PSR, उसके साथ थर्ड बुक का रेशियोज लगा डालो। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन ये होती है लेयरिंग कंसेप्ट करना।
सबसे पहले फंडामेंटल, देन गुडविल, उसके बाद पीएसआर, उसके बाद तुम्हारे पास पहली बुक में सिर्फ 3 कंसेप्ट बचेंगे, तुम्हारा एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये 3 बचेंगे। तो 3-3 का सेट बना लिया तुमने, 3 कंप्लीट कर लिए, फंडामेंटल, गुडविल, पीएसआर, स्टिल 3 लेफ्ट। तुम आधी बुक को खत्म कर दो, उसके बाद फिर से बुक को साइड कर दो, फिर तीसरी बुक उठा के तुम सिंपली अपना रेशियोज कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जो तुम्हारे 3+1 चैप्टर बचेगा, जिसमें तुम्हारा बचेगा एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट और उसके बाद डिसोल्यूशन, और थर्ड बुक में सिर्फ एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसको तुम अपना रिलैक्स मोड में कम से कम दिसंबर मिड से शुरू कर सकते हो और जैन के एंड में बहुत आराम से खत्म कर सकते हो। तुम्हारा जनवरी एंड तक का सारा सिलेबस अकाउंटेंसी प्रोस्पेक्ट से खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें ओवरऑल पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुमको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। सबसे पहले 10 दिन जुट जाओ, 10 दिन अपनी पूरी कंपनीज की बुक के साथ, और उसमें पूरा का पूरा अपना 100% दे दो। और उसके बाद फिर से ये वीडियो खोलो, या फिर तुम इस चीज को लिख सकते हो कि तुम्हें फिर उसके बाद पार्टनरशिप शुरू करनी है, जिसमें तुम्हें पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर खत्म करना है, और उसके बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है विद रेशियोज। और उसके बाद तुम्हारे पास मेजॉरिटी सब्जेक्ट बचेंगे मिड दिसंबर तक, जिसमें तुम अपना एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन करने वाले हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। सारी की सारी वीडियोज यहाँ पे टाइम टू टाइम आती रहेंगी, टाइम टेबल दे देंगे। अपना काम करना है तुमको उस तरीके से जिस तरीके से मैं बता, और मैं 100% लिख के गारंटी दे सकता हूं कि तुम वहां पे स्कोर करोगे, लिटरली स्कोर करोगे। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो थैंक्स मी लेटर। तो यहां पे मैंने अकाउंटेंसी की तो बात कर ली, फिर मस्ट डू, कैन डू और डोंट डू का प्रिंसिपल बीएसटी में भी लगता है। बीएसटी मतलब बिजनेस स्टडीज, आईएससी वालों के लिए कॉमर्स। इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 पार्ट है यहाँ पे। पार्ट ए में आपका जो 3 इंट्रोडक्टरी क्या कहते हैं आपके चैप्टर्स हैं, उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वे ऑफ टॉपिक। लेकिन ध्यान रखना, इसका पार्ट ए सरल है पार्ट बी के मुताबिक, लेकिन आपको शुरू 1, 2, 3 चैप्टर से नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बुक के लास्ट से करना है। मैं फिर से यहां पे लिखे दे रहा हूं, बिजनेस स्टडीज को आपको लास्ट से कवर करना है। लास्ट से कवर करना है मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन से खत्म करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सो एंड सो एक और टॉपिक है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या, आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगर आप बीएसटी के पहले दूसरे चैप्टर से करेंगे तो यार वो तो तुम यूटी में भी दे चुके, हाफ ईयरली में दे चुके, वो तो है कहीं ना कहीं दिमाग में। सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग अभी तक नहीं आता। अरे रुक जाओ, आ जाएगा। वीडियोस नहीं, तुम वीडियोस देख लेना डायरेक्ट। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? तुम वीडियोस देख लो जाके। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी कंट्रोलिंग तक का सारी वीडियोस पोस्ट करवा दूंगा। नियर अबाउट 5 से 6 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। हम लोग स्टाफिंग तक का पहुंच ही चुके हैं और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हमारे पास बचा हुआ है, आराम से निपटा देंगे उसको, उसकी टेंशन मत लो। तुमको अगर सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे देखना है तो तुमको सबसे पहले ये निपटाना होगा। दैट मींस योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सो। ये लास्ट पार्ट, दैट मींस पार्ट 2 अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका आधे से ज्यादा टेंशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये पार्ट 2 के मैं तुमको पूरा का पूरा 1 महीना दे दे रहा हूं, पूरा नवंबर ये पार्ट 2 खत्म करने में लगा दो। पूरा का पूरा नवंबर ये पार्ट 2 खत्म करने में लगा दो, और उसके बाद पूरा का पूरा दिसंबर इज योर फॉर पार्ट 1। और पार्ट 1 में सर दिसंबर में पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2-3 बार रीड करोगे तुम्हारे बिल्कुल जहन में बस जाएंगे ये। आई होप तुमको ये चीज समझ आ रही हो। एंड उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स। सर इको का क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है इकोनॉमिक्स। इको में इंडियन इकोनॉमिक्स में डेटा नहीं याद होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? पढ़ता हूँ तो पीछे का भूल जाता हूँ, आगे का बहुत ज़्यादा क्योस दे रहा है, अभी तक का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे भी आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में 3-3 का गैप बनाइए, मतलब अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के शुरुआत के 3 चैप्टर कंप्लीट करिए, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलैक्सेशन देगा, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम नॉलेज बढ़ाएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा तुम्हारा। ये शुरुआत के 3 चैप्टर मैं यहां पे सीधे बता देता हूं, इंट्रो, एग्रीगेट एंड देन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये 3 चैप्टर तुमने अगर कंप्लीट कर लिए तो तुम्हें मान के चलो तुमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मजबूत पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है। सबकी वीडियोस आ जाएंगी चैनल पे, परेशान मत होना। तो ये बहुत ज्यादा मजबूत पोर्शन है जिसको तुमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं दूसरी बुक के 3 चैप्टर की। सर दूसरी बुक के 3 चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा मेन है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद आपका 5 ईयर प्लान्स, एंड उसके बाद आपका एलपीजी पॉलिसी।
पर्टिकुलरली ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये बहुत बड़ा वेटेज प्ले करने वाले हैं तुम्हारे साथ। और अगर तुमने ये 3-3 का रेशियो कर लिया, क्योंकि इन 3 चैप्टर के बाद आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स के शुरुआती 3 चैप्टर के बाद पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स इतनी सरल हो जाती है, मैं आपसे खुला चैलेंज दे सकता हूं। आप ये HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वो रूरल डेवलपमेंट और ये सब अपने हिसाब से कर सकते, बहुत सरल। एक बार रीडिंग करके तो देखो। हमारी मेन दिक्कत है मैंने अभी तक रीड ही नहीं किया है, मैं कैसे जज कर सकता हूं आगे के चैप्टर्स। है सरल है, मैं कह रहा हूं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और 5 ईयर प्लान और LPG पॉलिसी है। जैसे तुम्हारे 3 कवर हो जाएंगे और ये 3 कवर हो जाएंगे, 3-3 का सेट जैसे कवर हो जाएगा, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन आ जाएगी कि हाँ यस अब तुम इकोनॉमिक्स से कुछ ना कुछ फोड़ सकते हो। और ये चीजें तुमको दोनों 2 मंथ में खत्म करनी है। तुम 1 महीना इसके लिए ले लो और 1 महीना इसके लिए ले लो। सर उसके बाद जो मेरे पास बचेगा वो क्या मैं जनवरी में करूंगा, उसकी भी स्ट्रैटेजी है। वो सरल है, वो सारे के सारे कंसेप्ट एक बार में 1 महीने में पूरे किए जा सकते हैं। उन सब को जनवरी के लिए भेज दो, वो सब न्यू ईयर पे करे जाएंगे, 2023 में करेंगे उनको, अभी नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे उनको। और इस तरीके से जनवरी के एंड तक तुम अपना कंसेप्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सर ऐसा नहीं हो सकता दिसंबर तक का हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है। कंप्लीट तो तुम आज करना चाहो आज कर लो, सारा रट्टा फेंके संग मार लो, सारी वीडियोस देख डालो, एक बार में सब कुछ समझ आ गया, बाउंड्रीज कवर हो गई, सर मजा आ गई। नहीं बच्चे, करते तो तुम 1 दिन में हो ना, जब पेपर आते हैं तो 1 दिन पहले तुमने पढ़ा है ना सब। मैं यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुम्हें थॉरली पढ़ना है, चीजें एक एक चीज बारीकी सी पढ़नी है, क्योंकि इसीलिए मैं इतना टाइम सब में दे रहा हूँ। स्टिल हमारे पास टाइम है तो यूज करो ना। आपको प्रिपरेशन करनी है बोर्ड्स की, आपको प्रिपरेशन ये नहीं कि जनवरी की प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं, फरवरी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी, ये चीज मत भूलो। एंड आई होप तुमको स्ट्रैटेजी समझ आ रही होगी और इससे तुम्हारे 90% कहीं नहीं जाएंगे, मैं सीधा बता रहा हूं। और इसके साथ अगर तुमने ये कर लिया ना और तुमने अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाया ना, मैं फिर एक और सीक्रेट बताने वाला हूं। अगर इतनी प्रिपरेशन हो गई उसके बाद क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने, आंसर फॉर्मेशन कैसे करना है, वो भी मैं सब लाने वाला हूं। तो प्लीज रिस्पांस इस पे अच्छा दिखाओ, इस पे डट जाओ, वीडियोस पे शुरू हो जाओ, कमेंट करो कि कौन सी वीडियो तुम्हें चाहिए, मैं वहीं पे तुरंत शूट करके तुम्हें प्रोवाइड करवाता हूं। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो बोलने में काहे शर्माते हो। चलो, आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो एंड आई होप तुमको स्ट्रैटेजी समझ आई हो। ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। एक बूंद भी अगर एक जगह पे 10 बार गिरे, 20 बार गिरे और कंसिस्टेंटली गिरती रहे तो सीमेंट पे भी छेद कर देती है। प्लीज अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। एंड अगर तुम्हें कॉमर्स क्लब का काम अच्छा लग रहा है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और कोई भी अपडेट ना मिस हो तो तुम बेल आइकन को जरूर दबा देना। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, कोई एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मिशन के साथ। तब तक मिलते हैं आपसे। हैव अ नाइस डे।